हम बात करते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के डिफरेंसेस की। जब हम लोगों ने डार्विन के टॉपिक को स्टडी किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डार्विन थे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को बताया था, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन वो सिलेक्शन होते हैं जिसमें नेचर सेलेक्ट करती है उन कैरेक्टर्स को जो कि नेचर की उस इन्वायरमेंट में फेवर करे होते हैं। जैसे अगर हम जिराफे की शॉर्ट एंड लॉन्ग नेक को देखें तो उस सिचुएशन में जिराफे की जो लॉन्ग नेक थी उसको इन्वायरमेंट ने फेवर किया और उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर जिराफ जो थे उन्होंने अपनी जो न्यू जनरेशन थी उनमें ये कैरेक्टर इनहेरिट किए, जबकि शॉर्ट कैरेक्टर विद द पैसेज ऑफ टाइम एनवायरनमेंट से जो थे वो वाइप आउट हो गए थे। ये तो थी नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इसमें नेचर जो था वो अपना काम करी थी और नेचर जो था वो सेलेक्ट करी थी, कुछ कैरेक्टर्स को प्रेफर करी थी ऑन टू द अदर कैरेक्टर्स। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन ह्यूमन, वी ऑल नो कि ह्यूमंस जो होते हैं वो अपनी बेनिफिशियरी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना जानते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन से जिन ऑर्गेनिज्म को देखा कि उनमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल है और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि उनको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं, उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को पिक किया और उन्हीं ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करवाया ताकि उनके आने वाली जनरेशन में ये तमाम कैरेक्टर्स हो जो कि ह्यूमन को फ़ायदा देते हैं। जबकि दूसरे एनिमल्स जिनके अंदर ये कैरेक्टर्स मौजूद नहीं थे उनको उन्होंने जो था वो ब्रीड नहीं करवाया, उनको उन्होंने ज़्यादा जो है वो ग्रो नहीं करवाया। तो इस तरह से जो दूसरे कैरेक्टर थे वो आहिस्ता आहिस्ता वाइप आउट होना शुरू हो गए और अब जो है वो कुछ एनिमल्स में सिर्फ वही कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन जो होता है वो फेवर करते हैं। इसको हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहते हैं। अब आप अगर देखो तो हमारे पास वीट की थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज हैं, लेकिन हम हर वैरायटी को ग्रो नहीं करते। हम सिर्फ उसी वैरायटी को ग्रो करेंगे जो कि हमें कम एरिया पे ज़्यादा यील्ड देगी और हमें जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होगी, उसको इंसेक्ट्स जो है वो ज़्यादा नहीं खाते होंगे, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेसिकली आपकी जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन दोनों प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करती है। कैसे करती है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एनिमल है जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो मेरे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं, उसे मैं क्रॉस करवाऊंगी एक दूसरे एनिमल से जिसके पास जो है वो मेरे डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे और इनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर वी ऑल नो कि क्योंकि जेनेटिकली जो है वो शफलिंग होती है जेनेटिक मटेरियल की, तो हर ऑफस्प्रिंग के पास वो डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं होंगे। तो मैं देखूंगी ये किस ऑफस्प्रिंग के पास मैक्सिमम डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, मैं उन्हीं को लूंगी और उन्हीं की जो है वो जनरेशन को आगे कैरी ऑन करवाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमनली बात करें तो जो वुल्फ है, वुल्फ के जो कैरेक्टर्स है वो ह्यूमंस को हमेशा अट्रैक्ट किए, क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे वो वुल्फ को यूज करते थे एज अ हंटर, क्योंकि वुल्फ जो था वो एक बेहतरीन हंटर कंसीडर किया जाता है। लेकिन वुल्फ को टेम करना या डोमेस्टिकेट करना ह्यूमंस के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई उन्होंने वुल्फ के हंटिंग कैरेक्टर्स डॉग के लॉयल्टी के साथ जो है वो मिक्स किया और उसके बाद उन लोगों ने सर्टेन वैरायटीज जो है वो वुल्फ से क्रिएट की जो कि प्योर ब्रीड कंसीडर की जाती है, जिनमें बुल डॉग्स हैं, कॉली है, डैश हंड है, आपके पास जो है हस्कीज हैं। ये तमाम जो है ये बेसिकली आपके पास वुल्फ और डॉग के क्रॉस वैरायटीज हैं। तो ये जो वैरायटीज होती है इनके अंदर जो होता है वो हम लोग प्योर ब्रीड, यानी कि ये जो वैरायटीज होती है इनमें जो हमारे पास न्यू कैरेक्टर्स हैं, जैसे बुल डॉग जो है, बुल डॉग के पास वुल्फ के जो है वो हंटिंग कैरेक्टर्स और जो डॉग होता है उसकी लॉयल्टी दोनों जो है वो मौजूद होती है। इस तरह अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स के अंदर भी जो हम लोग जो है वो अपनी फूड और यील्ड को एनहांस करने के लिए सर्टेन क्रॉसेस करवाते हैं। जैसे अगर आपको अपनी डायग्राम में नजर आ रहा है कि हमने वाइल्ड मस्टर्ड को लिया और उसके अंदर हम लोगों को जो लीव्स थे उनको यूज करना था, तो हमने उससे जो है वो केल इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इसी तरह हमने वाइल्ड मस्टर्ड के एपिकल टिप को जो है वो फर्दर ग्रो करवा के कैबेज क्रिएट किया। फिर हमने उसके फ्लावर और स्टेम्स को यूज करते हुए ब्रोकली क्रिएट की एंड देन हमने उसकी जो है वो एक्सिलरी यानी कि लेटरल बर्ड्स को यूज करते हुए ब्रसेल्स स्प्राउट्स क्रिएट किए। अगर आप इन तमाम न्यू वेजिटेबल्स को देखो तो ये तमाम न्यू वेजिटेबल्स यूरोपियन और हमारी डाइट का डेली हिस्सा है, क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस इज कॉल्ड दी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसमें हम लोग जो है वो अपनी पसंद की कैरेक्टर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स की वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें यील्ड और क्वालिटी के हिसाब से ओल्डर अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी होती है। तो बाय दिस हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो ह्यूमंस को हमेशा से फ़ायदा देती है और हमेशा से ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है।